आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम षष्ठ अंक से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर आई हूँ और इससे पहले के अंकों की सूक्तियाँ मैं आप पहले ही करा चुकी हूँ। यदि आपने ना देखी हो तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के षष्ठ अंक की सूक्तियाँ। सर्वप्रथम है सहजम किल यदि विनिंदितं न खलु तत्कर्म विवर्जनीयं पशुमारण कर्म दारुणो अनुकंपामृदैव श्रोत्रिय। तो जब राजा के सैनिक मछुआरे को पकड़कर राजा के समक्ष ले जाते हैं तो मछुआरा कहता है कि जो स्वाभाविक कर्म है अर्थात जो वंश परंपरा से चला आ रहा कर्म है, यदि वो निंदित भी है, यदि वो बुरा भी है तो उसे नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में पशु हत्या रूपी कार्य से क्रूर भी वेद पाठी ब्राह्मण वस्तुतः दया भाव से कोमल हृदय ही होता है। कहते कि अतः जो वंश परंपरा से चला आ रहा है उस कार्य को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब यज्ञ इत्यादि में भी जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं वो पशु हत्या का कार्य करते हैं, फिर भी वह कोमल होते हैं और पूजनीय होते हैं। आगे देखें। नन्व वसरोपसरणीयः राजानः। तो इसमें बताया गया जब दुष्यंत का सिपाही जानुक दूसरे सिपाही से कह रहा है, जब वो धीबर को पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं, कि राजाओं से वस्तुतः अवकाश के समय ही मिला जा सकता है, यानी कि अवसर के अनुसार ही राजाओं के से मिला जा सकता है। आगे देखें। चूतकलिका द्रष्टोवनुमत्ता परिवृत्तिका भवति। तो यह कथन किसका है? चूतकलिका द्रष्टोवनुमत्ता परिवृत्तिका भवति। तो ये दासी का कथन है। जो वसंतोत्सव का आयोजन किया जा रहा था तो दासी वसंतोत्सव के आरंभ से अत्यंत प्रसन्न दिखाई देती है और वह अपनी दूसरी दासी से कहती है कि आम्र मंजरी को देखकर कोयल उन्मत्त अर्थात आनंदित हो जाती है। आगे देखें। उत्सव प्रिया खलु मनुष्य। ये कथन किसका है? ये सानुमति का कथन है, जो कि मेनका की सखी है। आगे भी है। गुरुणा कारणेन भवितव्यम। अर्थ देख लेते हैं। मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सव प्रिय खल मनुष्य गुरुणा कारणेन भवितव्यम। यदि वह उत्सव को नहीं मना रहे हैं तो इसके पीछे गुरुणा कारण यानी बड़ा कारण हो सकता है, बड़ा कारण ही होगा। यदि मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं और फिर भी वे उत्सव नहीं मना रहे हैं, इसके पीछे अत्यंत ही कोई बड़ा कारण हो सकता है। दुष्यंत ने वन महोत्सव मनाने से मना कर दिया था क्योंकि वो शकुंतला के वियोग से अत्यंत दुखी थे। आगे देखें। 5वीं सूक्ति है। पूर्वा पर विरोध्य पूर्वम एव विरह मार्गा। यह विरह का मार्ग अपूर्व ही है, इसमें पहले और अब की घटना में विरोध है। तो ये कथन भी किसका है? ये भी सानुमति का कथन है। जब वो देखती है कि पहले राजा ने शकुंतला का क्या कर दिया था, शकुंतला का परित्याग कर दिया था, उसे पहचाना नहीं था, और आज वह शकुंतला के वियोग में इतना दुखी हो रहा है कि वो वसंतोत्सव भी नहीं मना रहा है। आगे देखें। रमणीय खल्वदि विरदिना विसंविदिता।
अर्थ होगा यह बहुत सुंदर अवधि थी परंतु भाग्य ने इसे बिगाड़ दिया। ये भी किसका कथन है? ये भी सानुमति का कथन है। राजा दुष्यंत को अंगूठी से बात करते हुए और शकुंतला को याद करती हुए जब देखती है सानुमति, तो वह सोचती है कि ये बहुत सुंदर अवधि थी, ये समय बहुत अच्छा था, परंतु भाग्य ने इसे बिगाड़ दिया। आगे देखें। अहो सर्वासु वस्थासु रमणीयत्वमाकृत विशेषाणाम। अर्थ होगा कि आश्चर्य है, विशेष आकृतियों वाले सभी अवस्थाओं में सुंदर और रमणीय दिखाई देते हैं। यानी जो विशेष आकृतियां होती हैं, यानी कि जो विशेष पुरुष होते हैं, वो सभी स्थितियों में, सभी अवस्थाओं में, चाहे वो दुख की अवस्था हो या वो सुख की अवस्था हो, वो हमेशा सुंदर ही दिखाई देते हैं। आगे देखें। रंध्रोपनिपाति अनर्था। विपत्तियों में भी विपत्तियां आती हैं। तो राजा विदूषक से कह रहे हैं कि विपत्तियों में ही विपत्तियां आती हैं, यानी कि जब मनुष्य के ऊपर एक विपत्ति आती है तो उसके साथ साथ अनेक विपत्तियां भी आती रहती हैं। आगे देखें। भवितव्यता खल बलवती। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है कि होनी बलवती होती है। ये विदूषक कह रहा है जब राजा दुष्यंत बहुत दुखी होते हैं कि उन्होंने शकुंतला को पहचाना नहीं, तो विदूषक इस पर कहते हैं कि होनी बलवती होती, यानी जो भाग्य में लिखा होता है वह अपने आप ही हो जाता है, उसे करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि ऐसा होना था इसलिए ऐसा हुआ है, अब आपका शकुंतला से मिलन होगा, ये भी अचानक ही हो सकता है। होनी बहुत बलवान होती है। आगे देखें। न खलु माता पितरौ भर्तृवियोग दुखितः दुहितरम चिरम द्रष्टुम पार्यतः। तो ये भी विदूषक का कथन है कि माता पिता भी पति वियोग से दुखी पुत्री को लंबे समय तक देखने में समर्थ नहीं होते हैं। कि जो माता पिता होते हैं वो अपनी पुत्री को पति के वियोग में ज़्यादा दिनों तक दुखी नहीं देख सकते हैं, अर्थात अधिक समय तक नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें मिलाने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। आगे देखें। 11 अवश्यंभाव्य चिंतनीय समागमो भवति। ये विदूषक का कथन है दुष्यंत से कि निश्चित रूप से अवश्यंभावी मिलन अचानक ही होता है। कि अवश्यंभावी मिलन अचानक ही होता है, यानी कि जो मिलन होने होते हैं वो अचानक ही हो जाते हैं। आपका शकुंतला से मिलन भी अचानक ही हो जाएगा। आगे देखिए। अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत। यानी कि अचेतन वस्तु गुण को नहीं देखती है। ये कथन राजा दुष्यंत का है। राजा दुष्यंत कहते हैं जब शकुंतला की अंगूठी को देखते, अंगूठी को लहाना देते हुए राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि वह शकुंतला की जो उंगली से निकलकर इसमें क्यों गिर गई, सरोवर में क्यों गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि प्राणहीन वस्तुएं होती हैं वो गुणों को नहीं देखती हैं। यानी कि जड़ वस्तु या अचेतन वस्तु गुण को नहीं देखती है। आगे देखें। कष्टम खल्वनपत्यता। यानी कि निश्चित ही संतानहीनता कष्टप्रद होती है। ये राजा दुष्यंत का कथन है। राजा अपनी संतानहीनता पर बहुत दुखी होते हैं और वो बोलते हैं कि निश्चित ही संतानहीनता कष्टप्रद होती है, बहुत ही दुखदायी होती है। आगे देखें। सूक्ति नंबर 14। संतति छेदनिर्वलंबानां कुलानां मूल पुरुषावसाने संपदा परम उपतिष्ठन्ते। अर्थ होगा संतान रहित कुलों की संपत्तियों पर प्रधान पुरुष की मृत्यु हो जाने पर दूसरों का अधिकार हो जाता है। आगे राजा कहते हैं
कि जो संतान रहित जिनके संतान नहीं होती हैं तो उनका क्या होता है, जो घर के जो मुखिया होते हैं ना, उनकी मृत्यु हो जाती है तो, और उनके कोई संतान नहीं होती तो क्या होता है, दूसरे लोग उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लेते हैं। राजा स्वयं को भी उस स्थान पर रखकर देखते हैं क्योंकि राजा के भी कोई संतान नहीं है और गर्भवती शकुंतला को तो वो पहले ही त्याग चुके थे। तो राजा दुखी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि संतान रहित कुलों की संपत्तियों पर प्रधान पुरुष की मृत्यु हो जाने पर दूसरों का अधिकार हो जाता है। आगे देखें सूक्ति नंबर 15। हंसो ही क्षीरमादते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः। अर्थ होगा, हंस मिश्रित दूध और पानी में से दूध को अलग कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये भी राजा का कथन है कि हंस क्षीर यानी दूध को पानी से अलग कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। यानी कि जो हंस होता है, दूध और पानी को अगर हम एक में मिला के रख दें तो हंस क्या करेगा, दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं और बुराइयों का त्याग कर देते हैं। आगे देखें सूक्ति नंबर 16। अनुसय दुखाएदम हृदयम संप्रति विबुद्धम। अर्थ होगा, यह जो मेरा हृदय है अब दुख के लिए जागा है। तो ये भी कथन किसका है, ये कथन भी राजा दुष्यंत का है। राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि जो मेरा ये हृदय है, मेरा जो हृदय है ये अब दुख के लिए जागा है। यानी कि अब उनको बहुत अफसोस हो रहा है। वो स्वयं पर क्रोधित होते हुए कह रहे हैं कि जब शकुंतला को उन्होंने खो दिया है अब उनको पश्चाताप हो रहा है। तो फिर वो कह रहे हैं कि ये जो मेरा हृदय है अब दुख के लिए जागा है, यानी कि अब इसको दुख हो रहा है। उस वक्त इसको दुख नहीं हुआ था जब उन्होंने शकुंतला का परित्याग किया था। आगे देखें, मनोरथा नाम तट प्रपाता। तो राजा दुष्यंत का ये विदूषक से शकुंतला के प्रति कथन है कि मेरी इच्छा नदी के किनारे के समान पतन के तुल्य है। यानी कि मेरी जो इच्छा है वो नदी के किनारे के समान पतन के तुल्य है, अर्थात शकुंतला उन्हें अब पुनः नहीं मिल सकती हैं क्योंकि उन्होंने शकुंतला का परित्याग कर दिया था। जिस तरह नदी के किनारे टूट जाते हैं नदी के बहाव से, उसी तरह से शकुंतला का मिलन अब उनसे असंभव है। आगे देखें, कदापि सत्पुरुषा शोकावस्थव्या न भवन्ति ननु प्रपातेऽपि निष्कंपा गिरया। तो इसमें विदूषक का कथन है ये राजा दुष्यंत से कि सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते हैं क्योंकि प्रचंड वायु में भी पहाड़ विचलित नहीं होते हैं। विदूषक कह रहा है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं उनको शोक नहीं करना चाहिए, यानी सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते हैं क्योंकि प्रचंड वायु में भी पहाड़ विचलित नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वे कितने भी दुख आ जाए, कितनी भी विपत्तियां आ जाए, वो अपनी जगह से विचलित नहीं होते हैं। आगे देखें, प्रसाद सौम्यानि सताम सृहज्जने पतन्ति चक्षुंसि न दारुणः शरा। अर्थ होगा, सज्जनों नंबर 18 है, कदापि सत्पुरुषा शोकावस्थव्या न भवन्ति ननु प्रपातेऽपि निष्कंपा गिरया। तो ये विदूषक का कथन है राजा दुष्यंत से। तो कहता है कि सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते हैं क्योंकि प्रचंड वायु में भी पहाड़ विचलित नहीं होते हैं। जब राजा दुष्यंत शकुंतला के वियोग से दुखी होते हैं और उसका परित्याग करके खुद पर क्रोधित होते हैं तो विदूषक कहता है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो शोक के पात्र नहीं होते हैं, यानी कि जो
सज्जन व्यक्ति होते हैं उन्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रचंड वायु, तीव्र वायु में भी पहाड़ विचलित नहीं होते, अपनी जगह स्थिर बने रहते हैं। उसी प्रकार सज्जन पुरुष अपनी जगह से यानी अपने वचन से या सुख दुख में विचलित नहीं होते हैं। आगे देखें। प्रसाद सौम्यानि सताम सुहृज्जने पतंति चक्षुंसि न दारुणः शराब। तो इसका अर्थ होगा सज्जनों के अपने सुहृज्जनों यानी मित्र जनों पर प्रसन्नता से युक्त नेत्रों को गिराते हैं, उनके ऊपर कठोर बाणों का प्रहार नहीं करते हैं। तो ये कथन मातली का है, जो इंद्र का सारथी मातली है, जो इंद्र ने जिसको संदेश देकर भेजा था राजा दुष्यंत के पास। तो जब मातल ने आते ही विदूषक को भयभीत कर दिया, उसके ऊपर बाण चलाने का, उसे प्रहार करने का नाटक किया, तो उसके बचाव में राजा ने धनुष पर बाण चढ़ा दिए। तब मातली ने कहा कि सज्जनों के अपने सुहृदजनों यानी मित्र जनों पर सज्जन अपने मित्र जनों पर क्रोध नहीं करते हैं, अपितु प्रेम से ही देखते हैं, प्रेम पूर्ण दृष्टि ही डालते हैं, उनके ऊपर कठोर बाणों का प्रहार नहीं करते हैं। आगे देखें। सूक्ति नंबर 20। ज्वलति चलितेन्धनो अग्निर्विप्रकृतः पन्नगा फणां कुरुते प्रायः स्वमहिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते ही जना। अर्थ होगा अग्नि में लकड़ियों को हिला देने से प्रज्वलित हो जाती हैं, सांप छेड़े जाने पर अपने फन फैला देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्रायः उत्तेजित होने पर अपने पराक्रम को प्राप्त होता है। ये कथन मातली का है। जब इंद्र के सारथी मातल विदूषक के प्रति जो इंद्र का सारथी मातल हैं, विदूषक को डरा देते हैं, उनके प्रति जो व्यवहार है उसके विषय में दुष्यंत पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलते हैं कि अग्नि में लकड़ियों को हिला देने से प्रज्वलित हो जाती हैं, यानी कि अभी आप शकुंतला के वियोग से दुखी दिखाई दे रहे थे, आप अपना शौर्य भूल चुके थे। तो जैसे अग्नि में लकड़ियों को हिला देने से लकड़ियां प्रज्वलित हो जाती हैं और ज़्यादा जलने लगती हैं, और सांप को छेड़ दो तो अपना फन फैला देता है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं तो उन्हें उनके पराक्रम के लिए उत्तेजित करना होता है, इसलिए मैंने आपको क्रोध दिलाने के लिए ऐसा किया था। आगे देखें। सूक्ति नंबर 21, ये अंतिम सूक्ति है इसकी। अनतिक्रमणीया द्वस्पतेराज्ञा। अर्थ होगा इंद्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये राजा का कथन है। राजा को जब मातली बताते हैं कि वो किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, तब राजा दुष्यंत कहते हैं कि इंद्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्हें उनका आमंत्रण स्वीकार है। तो इस प्रकार आज मैं आपके लिए षष्ठ अंक से संबंधित 21 सूक्तियाँ लेकर आई थी, और आगे की सूक्तियाँ भी आप आगे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख लें। और जो इसका अंतिम अंक है, सप्तम अंक, उसकी सूक्तियाँ में भी मैं शीघ्र ही करा दूंगी आपको। तो यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।